हाँ जी, तो क्या हाल है सबके। और आज के भी मैचेस काफ़ी एक्साइटिंग हुए। बगैर वेस्ट टाइम किए हम जो है मैचेस की बात कर लेते हैं। पहला मैच हुआ टुनीजिया वर्सेस फ्रांस का। मुझे बहुत खुशी हुई कि टुनीजिया जीता। फ्रांस तो पहले ही क्वालिफाई कर चुका था, लेकिन मैं यही होप कर रहा था कि एट द एंड ऑफ किसी भी टीम का जब वो बाहर हो, क्योंकि टुनीजिया का था कि वो जीतती भी है तो वो आगे नहीं जाएगी। लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने खेला। और टुनीजिया और फ्रांस का सिर्फ ये हुआ कि एंड में आके फ्रांस में ने गोल किया, बिल्कुल आखिरी मिनट में आके लोगों ने बोल दिया कि ये बराबर हो गया एंड देवर, लेकिन वो ऑफसाइड हो गया एंड पे आके। सो वेरी वेल डन टुनीजिया। अच्छा मैचेस खेले आपने। लेकिन बस वही बात है कि जैसे जैसे वो मैचेस खेलेंगे, जैसे जैसे क्वालिफाई करेंगे, जैसे जितना ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस आएगा दे विल डू बेटर। फ्रांस बीइंग फ्रांस हमेशा से ये टॉप टीम है, नंबर वन चैंपियन है। तो फ्रांस के लिए तो ये मैच आई थिंक अपसेट होगा। लेकिन अपसेट के साथ साथ, क्योंकि अगर अक्सर टीम्स को देखा जाता है कि जब वो उनको पता चल जाता है कि वो क्वालिफाई कर गई हैं तो वो मैचेस को थोड़ा सा हल्का ले लेती हैं। आई थिंक फ्रांस ने थोड़ा सा हल्का ले लिया इस मैच को। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ टुनीजिया विनिंग, France went into a round of 16, so kudos to France. I hope कि अच्छा मैच देखने को मिले अब अगले अगले जिससे भी वो करें। I know who they gonna meet, लेकिन हम अगली वीडियोस में उसमें बात करेंगे। अभी जो है मैं फुली कंसिडर कर देता हूँ आज के मैचेस में। दूसरा मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया वर्सेस डेनमार्क। ऑस्ट्रेलिया ने जीता मैच एंड मुझे था कि डेनमार्क अपसेट कर देगा, लेकिन वो नहीं हुआ और एंड पे आके 1-0 से ही ऑस्ट्रेलिया जो है वो जीत गया। और ऑस्ट्रेलिया का सिर्फ ये होता है कि ज़बरदस्त बात ये है कि जो भी वो स्पोर्ट्स खेलते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो रग्बी हो, कोई भी गेम हो, दे चाहे वो जीते हैं। क्योंकि फुटबॉल में अभी वो ज़रा नए हैं, इतना ज़्यादा उन्होंने इतना ज़्यादा कॉन्कर नहीं किया टीम्स को या इस तरह, लेकिन और किसी भी टूर्नामेंट्स को। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो डेडिकेटेड लगती है, सो दैट इज़ व्हाट इट इज़। तीसरा मैच हुआ पोलैंड वर्सेस अर्जेंटीना का। पोलैंड वर्सेस अर्जेंटीना मैच जो था, आई वॉज होपिंग कि पोलैंड जो है बीइंग नंबर वन ऑन द ग्रुप जो है वो अर्जेंटीना को हराएगी, क्योंकि मुझे अभी तक अर्जेंटीना ने कोई इतना इम्प्रेस नहीं किया इस वर्ल्ड कप में। यस, वो पहला मैच सऊदी अरेबिया से हार गए थे, लेकिन अब अगर आप उस मैच को फिर से दोबारा से देखें या उस मैच को आप रिविजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दे डिडंट प्ले गुड फुटबॉल। और दूसरा मैच भी जो जीते भी थे, दे डिडंट लाइक, अभी तक अर्जेंटीना का वो जो अर्जेंटीना की जो फ्लेयर होता है वो नज़र नहीं आया। सो आई होप वो राउंड ऑफ 16 में वो फ्लेयर नज़र आए, क्योंकि अब जो है एरर ऑफ मार्जिन जो है वो बहुत थोड़ा है, बिल्कुल ही कम है, क्योंकि आप मैच हारे और अब टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। सो आई होप अर्जेंटीना ब्रिंग्स देयर ए गेम। जहाँ तक बात है पोलैंड की, पोलैंड के लिए यही है कि दे हैव टू पिक अप अ लिटिल बिट, क्योंकि इस गेम में उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। क्योंकि पिछले गेम्स में वो दो जो गेम्स खेली उसमें उसकी कम्बिनेशन अच्छा था, उनकी पैसिंग अच्छी थी, उनकी गोल हिटिंग अच्छी थी। लेकिन आज के मैच में थोड़े से आए। आई थिंक कभी कभी होता है कि आप इतनी बड़ी टीम से खेल रहे होते हो तो आप जो है वो ज़्यादा ही शेल में चले जाते हो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन मैं हमेशा, मेरे लिए यही है कि आप जितना भी गेम खेलो, अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस। आप डिफेंस पे नहीं जा सकते, क्योंकि चाहे वो कोई भी गेम हो, चाहे वो रग्बी हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, गोल्फ हो, कोई भी गेम हो, आई थिंक द बेस्ट स्ट्रेटजी इज टू अटैक एंड एनी टीम, एनी अदर टीम हु यू प्लेइंग अगेंस्ट। क्योंकि जब आप डिफेंस पे चले जाते हो तो आप, क्योंकि हर टीम का एक चीज़ होती है। जिस तरह जो है ब्राज़ील, अगर आप फुटबॉल की बात करो, या इटली है, या आप फ्रांस को ले लो लास्ट वर्ल्ड कप में, तो दे यूज टू अटैक, दे यूज टू कम। और पता था कि यार आज तो 3 या 2 स्कोर होने ही होने हैं, आज तो पैसिंग ज़बरदस्त होनी है, आज तो कॉर्नर्स बहुत ज़्यादा होने हैं। तो ये चीज़ अटैक जितना ज़्यादा आप करोगे आई थिंक उतना अच्छा होगा। एंड वर्ल्ड अर्जेंटीना और पोलैंड दोनों टीमें आगे चली गई। सऊदी अरेबिया और मैक्सिको, 2-1 से मैक्सिको ये मैच जीत गई। लेकिन आई थिंक
गोल अगेंस्ट और गोल उसमें वो हार गए। मैक्सिको को ज़्यादा अगर वो 3-2 से या 4-2 4-1 से जीतते तो शायद वो आगे चले जाते, क्योंकि पॉइंट्स दोनों के बराबर थे, पोलैंड और मैक्सिको के। लेकिन मैक्सिको एंड पे आके जीत के भी बाहर निकल गया। लेकिन आई थिंक मैक्सिको लिए अच्छी होगा, क्योंकि फिर वही बात आ जाती है कि जो मैच ड्रॉ हुए हैं टीम्स के, वो उनको फायदा देते हैं, और दैट इज नॉट राइट फॉर एनी अदर टीम। क्योंकि अगर किसी मैच का फैसला हुआ होता तो आपको बिला वजह का पॉइंट ना मिलता, ड्रॉ हो जाए या कुछ हो जाए, हर मैच का जो है वो रिजल्ट निकलना चाहिए। एंड आई कीप सेइंग द थिंग ओवर एंड ओवर अगेन, लेकिन आई फील लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड। लेकिन फिर भी यही बात है कि जब भी आप वर्ल्ड कप में खेलो, चाहे वो कोई भी गेम हो, क्रिकेट में भी जब बारिश हो जाती है तो पॉइंट्स एक एक हो जाते हैं, यू हैव टू फाइंड अ वे। क्योंकि जब अगर आप स्कोर नहीं कर रहे हो और आप ड्रॉ पे जा रहे हो और टीम्स को 1-1 पॉइंट मिल रहे हैं, सो नो बडी इज विनिंग और लूजिंग। लाइक एट द एंड ऑफ द डे किसी ना किसी टीम को, किसी ना किसी प्लेयर को या किसी ना किसी इंडिविजुअल को, अगर आप कोई भी गेम खेल रहे हो, आप दूसरी टीम को हिट लेना पड़ती है। आई थिंक मैक्सिको के साथ भी यही हुआ, 2-1 से ये जीत गए, लेकिन क्योंकि ड्रॉ कर चुके थे और ग्रुप में कुछ ऐसा चल रहा था, सो इसलिए चारों मैचेस में से मुझे जो सबसे अच्छा मैच लगा मेरे ख्याल से वो लगा था ट्यूनीशिया और फ्रांस का। आई थिंक दिस वाज द हाईलाइट ऑफ द मैचेस जो अभी 4 मैचेस हुए आज के दिन में, ट्यूनीशिया और फ्रांस में। ये वाला मैच बहुत ज़बरदस्त था, क्योंकि आई थिंक बहुत ज़्यादा फील होता है, और आखिर 10-15 मिनट तो फ्रांस ने बहुत ही ज़्यादा तंग किया ट्यूनीशिया को। ट्यूनीशिया के लोग कहते कि बस मैच खत्म हो क्योंकि हम जीते, और फ्रांस वाले दे वर अटैकिंग 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 बहुत ज़्यादा कर रहे थे, और एट द एंड उन्होंने गोल कर भी लिया, एंड पे आके वो ऑफसाइड हो गया। लेकिन kudos to France, Australia, पोलैंड एंड अर्जेंटीना। नेक्स्ट मैचेस जो हैं वो भी, कल के मैचेस भी बहुत ज़बरदस्त आ रहे हैं, क्योंकि जर्मनी का मैच है, स्पेन का मैच है, मोरक्को, बेल्जियम, क्रोएशिया। तो आई थिंक बहुत ज़बरदस्त मैच होंगे। बेल्जियम ने अभी तक इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो आई एम होपिंग कि वो एक अच्छा मैच, एक अच्छा शो पुट ऑफ करें टुमारो के लिए। कनाडा मोरक्को की बात कर लेते हैं, तो कनाडा मोरक्को में आई एम थिंकिंग कि कनाडा बाहर होगी तो मोरक्को के पास अभी भी चांस है, सो मोरक्को हैज़ टू राइज अप टू द ओकेजन। जापान वर्सेस स्पेन, ये बहुत ज़बरदस्त मैच होने वाला है, क्योंकि आई थिंक दिस मैच इज़ वन ऑफ द, ये मैच डिसाइड करेगा कि कौन सी टीम आ गई। क्योंकि जर्मनी और कोस्टरिका में आई थिंक कोस्टरिका जो है वो ऑलमोस्ट आउट हो गई हुई है अपने ग्रुप में से, लेकिन थर्ड पे है जापान और स्पेन में से। क्योंकि अगर जर्मनी भी जो है वो का मुश्किल है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वही है कि एक ड्रॉ हुआ और एक लॉस हुआ है। तो अगर जर्मनी जीत जाती है मैच कोस्टरिका से, तो फिर उनके पहुंच जाते होंगे, तो जापान को हारना पड़ेगा जर्मनी को क्वालिफाई करने के लिए। अगर जापान कल मैच जीत जाती है तो जर्मनी भी तो जो है वो आउट हो जाएगी, क्योंकि अगर जर्मनी जीत भी जाती है तो कोस्टरिका, जापान और स्पेन का है, जर्मनी के लिए बहुत मुश्किल है ये मैच जीते वो मैच हारे। लेकिन फिर वही बात है कि मज़ा यही आता है कि आप देखते हो, आप कहते हो कि यार ये हो जाए वो हो जाए। दैट इज़ व्हाट वर्ल्ड कप इज़ ऑल अबाउट, दैट इज़ व्हाट teams are all about it, that is what स्पोर्ट्स इज ऑल अबाउट। कि आप जो है वो एंड पे भी हार के आप लोग जो है वो कोई टीम अगर जैसे जर्मनी है जिसका अभी तक 1 पॉइंट है, कल अगर जर्मनी जीत जाती है उसके हो जाएंगे 4 पॉइंट। जापान हार जाती है स्पेन से तो जर्मनी और स्पेन आगे चले जाएंगे। अगर जापान के रखें, जापान मैच जीत जाती है और स्पेन जो है वो अपना मैच हार जाती है, तो स्पेन के रखे 4, जापान के हो जाएंगे 6, जर्मनी अगर जीत जाती है जर्मनी के हो जाएंगे 5। तो देखें ड्रॉ एक करने से जर्मनी जो है वो आगे चली जाएगी, स्पेन जो है एक ड्रॉ और एक लॉस के साथ फिर भी जो है हार जाएगा अगला मैच, अगर कल का मैच अगर स्पेन हार जाता है, जो कि आई थिंक बहुत मुश्किल है। लेकिन यू नो इस वर्ल्ड कप को देखते हुए या किसी भी स्पोर्टिंग इवेंट को आजकल देखते हुए विद इन लाइक 2-3 ईयर्स, कोई भी टीम कभी भी किसी को कोई भी हरा देती है, कोई भी स्पोर्ट्स हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो फुटबॉल हो, कोई भी हो। लेकिन आई एम होपिंग कि बहुत ज़बरदस्त मैच देखने को मिलेगा ग्रुप ई में से, जो कि इसमें स्पेन, जापान, कोस्टरिका और जर्मनी है, और ग्रुप एफ में क्रोएशिया, क्योंकि लास्ट वर्ल्ड कप की
फाइनलिस्ट थी ये, सो आई एम होपिंग कि वो अच्छा करेंगे। बेल्जियम और मोरक्को में होगा, क्योंकि कनाडा तो बिल्कुल बाहर हो गई हुई है, तो बेल्जियम और मोरक्को में भी होगा कि इनमें से कौन जीतता है। अगर क्रोएशिया हार जाती है बेल्जियम से और मोरक्को जीत जाती है तो फिर उनके पॉइंट्स पे होगा। लाइक आई थिंक फिर वही बात है कि एट द एंड ऑफ द टाइम, एट द एंड ऑफ द गेम बहुत ज़बरदस्त मैचेस कल के होने वाले हैं। और आई एम होप के ग्रुप ई और ग्रुप एफ में जो डिज़र्विंग जो हैं टीम्स जो हैं वो जाएं और वो आगे जाके अच्छा करें, क्योंकि अभी तक जो है राउंड ऑफ 16 में अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि राउंड ऑफ 16 में जो है वो नीदरलैंड वर्सेस यूएसए है मैच, और अर्जेंटीना वर्सेस ऑस्ट्रेलिया है। दिसंबर 4 को, ये दिसंबर 3 को मैच है दोनों, नीदरलैंड वर्सेस यूएसए। नीदरलैंड यूएसए के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आई एम होप कि यूएसए जो है वो क्वार्टर फाइनल्स में जाए। अर्जेंटीना वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ज़्यादातर लोग अर्जेंटीना पे बैट कर रहे होंगे, लेकिन मेरे लिए मुताबिक ऑस्ट्रेलिया कैन अपसेट। मैं अपसेट नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरे लिए अर्जेंटीना भी इतना अच्छा नहीं खेले अनलेस अनटिल दे कम अप विद अ प्लान, दे कम अप, क्योंकि मेसी का होना या रोनाल्डो का होना, यही बात है कि पोर्चुगल में रोनाल्डो का होना टीम को बेहतर नहीं बनाती। टीम जो गेम है वो 11 लोगों की है। यही इसी तरह अर्जेंटीना के खिलाफ भी यही है कि जब आपके साथ आपके पास मेसी है तो समझते हैं लोग कि यार मेसी है तो शायद वो हमें वॉक ओवर कर जाएंगे, लेकिन नहीं। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत चांस है क्वार्टर फाइनल में जाने का। फ्रांस वर्सेस पोलैंड, ये ज़बरदस्त मैच होगा, क्योंकि पोलैंड भी एक लेवल पे है अभी। काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है उसने ग्रुप मैचेस में। फ्रांस बीइंग फ्रांस फाइनलिस्ट, वन ऑफ द बेस्ट मैच। इंग्लैंड वर्सेस सेनेगल, मैं सेनेगल के साथ हूँ, क्योंकि सेनेगल के साथ मुझे हमेशा से इस वर्ल्ड कप में भी अच्छी लगी है, पिछले वर्ल्ड कप में भी सेनेगल अच्छी लगती है। सो आई एम होपिंग कि सेनेगल जो है वो क्वार्टर फाइनल में जाए। इंग्लैंड, येस इट्स अ बिग टीम, बहुत ज़बरदस्त टीम है एंड ऑल दैट, लेकिन आई विल फॉर माई राइट नाउ यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और पोलैंड में से आई एम नॉट श्योर। अभी तक मुझे ज़रा कंसर्न है कि कौन सी टीम जीतेगी। मुझे फ्रांस भी अच्छी लगती है, पोलैंड भी, और इंग्लैंड और सेनेगल में से आई एम होपिंग कि सेनेगल जीते। सो ये था मेरा रिव्यू आज का। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। आई होप आपको वीडियोस जितनी भी हैं अच्छी लग रही होंगी। मेरा सब्सक्राइब आप कर सकते हैं मेरे चैनल को अगर आपको अच्छा लगे, और अगर आप बाकी रिव्यूज़ देखना चाहें तो अभी आ रहे होगा, कहीं ना कहीं शो हो जाएगा, सो आप देख सकते हैं। खुश रहें और कल का मैच देखेंगे और हम मज़ा करेंगे। और ज़बरदस्त वर्ल्ड कप हो रहा है, बहुत एक्साइटिंग मैचेस होने वाले हैं। सो कीप ट्यूनिंग इन, कीप वॉचिंग वर्ल्ड कप, कीप स्पोर्ट्स ऑल ओवर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।